जय माता दी गुरुजी। जय माता दी आकांक्षा। अभी मैथिली ठाकुर बिहार की सबसे छोटी एमएलए बनी है, तो ऐसा क्या योग है उनकी कुंडली में जिसके कारण वो इतनी बड़ी जगह पहुंची हैं? आकांक्षा एक्चुअली क्या है कि ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा कि मैथिली जी इतनी छोटी उम्र में कैसे राजनीति में आ गई, क्योंकि हाँ। एक हमारे मनोज जी हैं, मनोज भैया हैं, वो हमारे यहाँ पे हमारी पूरी कंपनी को देखते हैं। उन्होंने क्वेश्चन मेरे से यही किया था कि भाई ये ऐसा कौन सा योग है और कि इनकी जन्म कुंडली की ये इतनी छोटी आयु में कैसे राजनीति में चली गई। हम्म। और बाकी इनको शौक है रिसर्च का, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा इनका चलता रहता है दिमाग। तो हाँ। ये सोशल मीडिया में देखते रहते हैं। उन्होंने बोला कि मैंने रिसर्च किया कि एस्ट्रोलॉजरों ने ये बोला है कि इस बच्चे की जन्म कुंडली में कहाँ पे ऐसा राजयोग है। सबने बोला था कि जीतेंगे नहीं। हाँ। अब ये मैं बता दूं, क्योंकि देखो मैंने बेटा ये जन्म कुंडली देखी नहीं थी। ये तुमने ये वाला क्वेश्चन भी पूछा है तो ये मेरे दिमाग में था भी। हाँ। क्योंकि बेटा इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर बुध वैसे बोलते हैं कि 8वें घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि 8वां घर है मंगल का। हम्म। और इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर यदि जो मुझे तुमने डिटेल से बताई है, 25 जुलाई 2000 दोपहर को 2:02 और जन्म स्थान है भागलपुर बिहार। डिटेल्स बिहार, यदि इनकी भागलपुर। आचार्य जी जी। शायद सिटी डिफरेंट है, इनकी सिटी है हम्म, बेनीपत्ती। बेनीपत्ती मधुबनी। बेनीपत्ती। ठीक है। बेनीपत्ती। जब भी हाँ यही डिटेल्स से ये कुंडली आ रही है। अब देखो बेटा जी। इनकी जन्म कुंडली के अंदर राजयोग कहाँ से चालू हुआ। मैं हमेशा हम्म। कहता हूँ बेटा जब भी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छा जाकर के बैठ जाए तो ये भी एक तरह का राजयोग कारक ही होता है। क्योंकि मन हम्म। की शांति, घर की सुख शांति, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी के सुख, ये देने वाला ग्रह यही है। और इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर 11 मई 2016 के बाद इसका समय टॉप का चालू। हम्म। और ये बेटा जो लगा हुआ समय, ये 10 मई 2026 तक का समय सबसे अच्छा लिखा हुआ है। अरे इसमें वाह। इन्होंने बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनाई होगी, बहुत अच्छा नाम हाँ। फेम सब कुछ पाया। और देखो राजनीति में और गवर्नमेंट में इनको बहुत अच्छा लोगों का सपोर्ट मिला। हम्म। यहाँ तो लोग जाते हैं पैसा देने के बाद भी इनको टिकट मिलती नहीं है। बिल्कुल। लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद इनके ऊपर ऐसा है कि ये जो भी काम करते हैं इनके पूरे काम हो जाते हैं। हम्म। क्योंकि इनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा बहुत टॉप का जाके बैठा है। एक पहला राजयोग ये। दूसरी बात, इन्होंने यदि जीवन में कभी भी दूध चावल और पानी का दान किया तो बेटा ये वाला राजयोग जो है, ये तुम हम्म। डेट नोट कर लेना। 11 मई 2026 के बाद से ये जो 6 साल आएंगे, हो सकता है कि ये राजनीति कैरियर भी अपना पूरा ना कर पाए। यदि इन्होंने ये दान अच्छा। किया, ये बेटा हम्म। इसमें काफी ज्यादा अड़चने पैदा करेगा और उनको गुस्सा चिड़चिड़ापन को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, जिसकी वजह से इनको एंजाइटी काफी ज्यादा फील आएगी। हम्म। देखिए ये वाला योग है। इनकी जन्म कुंडली में जो मेन जो काम है, यदि ये घूम फिर के काम करती रहेंगी तो बहुत अच्छा योग है। फिर इनको एंजाइटी भी नहीं आएगी, इनके कामकाज में इनका नाम फिर बढ़ता रहेगा। जैसे प्रॉपर ये राजनीति तो नहीं करने वाली, हाँ। ये तुम आने वाले टाइम पे देख लेना। क्योंकि ये बेटा ये इनकी जन्म कुंडली ये है तो, क्योंकि हम्म। केतु इनका जाकर के बैठा है तीसरे घर में, उनका मंगल जाकर के बैठा है 9वें घर में। जी। और ये बेटा एक तरह का बन जाता है मंगल बद। और बेटा मंगल बद जिसकी भी जन्म कुंडली में हो तो गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन होता है। हम्म। और वो बच्चा एक जगह बैठ करके कभी कोई काम नहीं कर सकता। यदि ये घूमने फिरने वाले काम करती रहेंगी, सिंगिंग के लिए बाहर जाती रहेंगी, तो इनका अच्छा समय चालू रहेगा। यदि ये प्रॉपर राजनीति में आ गई तो इनको इनको राजनीति फैलेगी भी नहीं बहुत अच्छी। हम्म। और ना बेटा ये राजनीति में बहुत अच्छा नाम फिल्म कमा पाएंगे। तो सही मायने में देखा जाए तो इनकी जन्म कुंडली का जो इनका बेसिक जो काम है, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और इनको 11 मई 2026 के बाद से जो जो समय चालू होगा ये इनके लिए थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि अभी तक अच्छा ही अच्छा था। हाँ, अभी तक तो सब बढ़िया है। बेटा ये जो मैंने 2016 से मैंने बोला और 10 मई 2026 तक का समय, ये बहुत टॉप का लिखा है। इन्होंने काफी संपत्ति बनाई होगी। हाँ। इनके पास जो जुड़ा, चाहे इनके पिता हो चाहे इनके भाई हो, सबके साथ रिश्ते बहुत टॉप के। हम्म। इसके बाद मई के बाद आपको कुछ समय के बाद आपको ये चीजें सुनने में आएगी कि इनके रिश्ते काफी कमजोर है। तो इनको बेटा ये उपाय करके चलना चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक रही बात कि इन्होंने छोटी उम्र में कैसे राजनीति पद पाया, ऐसा हम्म। कौन सा योग है जो 25 साल की उम्र में इन्होंने ये एमएलए बन गई। एमएलए बन गई, हाँ। ये बेटा जो सबसे अच्छा योग जानते हो क्या बनता है? सूर्य और मंगल। हम्म। बेटा सूर्य मंगल का मेल जाकर के बैठ जाए इंसान की जन्म कुंडली में, बोलते हैं धैर्य और पेशेंस। ये दोनों बेटा, यदि ये दोनों आपने अपने अंदर कंट्रोल कर लिया तो बेटा हर एक काम में सक्सेस बहुत अच्छी लिखी हुई है। दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूँ यदि शुक्र की महादशा चालू हो जाए तो इंसान राजनीति में जाता ही जाता है।
इनकी जन्म कुंडली में 11 मई 2024 से राजनीति के लिए इनका मन उतावलापन चालू हो गया होगा। अब इसने ओह! 11 मार्च 2024 से, लेकिन हुँ, लोगों को आज मालूम हुआ। और बेटा ये योग जो चला, शुक्र की अंतर्दशा जैसे भी आई, वैसे इनको अच्छे-अच्छे लोगों का सपोर्ट मिलता चला गया और इन्होंने मन बनाया और उनको वो सीट मिल गई। तो हुँ, ये बेटा इनकी जन्म कुंडली का राजयोग था, क्योंकि इनका शुक्र जहाँ पे बैठा हुआ है, ये बेटा राजनीति में इंसान को बहुत अच्छी सफलता देता है, बहुत अच्छा पद देता है हुँ, और बहुत अच्छा नाम फिर देता है। तो बेटा जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा आ जाए, अंतर्दशा आ जाए और आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र बहुत अच्छे जाकर के बेटा बैठे, तो आप पक्का राजनीति में जाओगे। क्योंकि बहुत से लोग तो बोलेंगे कि इनका सूर्य शुक्र का मेल जाकर के बैठा है, तो ये तो अच्छा नहीं होता। हुँ, बहुत से लोग बोल भी सकते हैं, उनका भी कहना एकदम जायज है। लेकिन बेटा हुँ, ये देखो कि शनि देव 7वें घर में शुभ होकर के बैठे, इसलिए शुक्र कभी भी खराब फल नहीं देंगे। ये बेटा अच्छा योग बनता है। दूसरी बात, इनकी चंद्रमा की महादशा जो लगी हुई है, बहुत टॉप की जाके लगी हुई है। हाँ, ये मैं हुँ, ज़रूर कहूँगा कि आपको मैथिली जी हैं, बहुत प्यारी ही हैं, बहुत सुंदर हैं, बोलती बहुत अच्छा हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनमें भी थोड़ा-सा जिदपन तो होगा और बहुत जल्दी ये भी स्ट्रेस लेती होंगी। हुँ, तो इनको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि कोशिश करना, यदि आपको शादी करना है, तो 27 साल की उम्र के बाद करना है। और बेटा हाँ, मंगल की महादशा के अंदर, ये जो चालू होने वाली, इसमें यदि आपने छोटे-मोटे उपाय करके अब ये चलेंगी, तो बेटा इनका भाग्य और राजनीति में अच्छा पद और हो सकता है मंत्री पद भी इनको मिल जाए। अरे वाह! ये बेटा ऐसा योग है, क्योंकि ये जो महिलाएं होती हैं उनकी उसमें जाकर के कुछ भी काम अच्छा कर सकती हैं, लेकिन एक हुँ, जगह टिकेंगी नहीं। इनकी जन्म कुंडली में विदेश योग बहुत लगे हुए, विदेश के चक्कर बहुत ज्यादा लगे हुए। हाँ, ये शो करने जाती भी रहती हैं विदेश। अच्छा हाँ, तो बेटा ये है। और फिर दुनिया का सब जितने भी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर हैं, वो तो ये भी बोल सकते हैं कि इनकी जन्म कुंडली में शनि की साढ़े सती चालू होगी। हुँ, तो ये राजनीति में कैसे चलेगी? ये तो उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम गलत है। अब हाँ, आकांक्षा यहाँ पे ये देखा जाता है कि शनि देव इनकी जन्म कुंडली के 7वें घर में जाकर के बैठे हैं, जो बहुत उच्च के हैं। हुँ, तो बेटा यहाँ पे जो इनकी साढ़े सती जो लगी हुई है, इनके लिए अच्छी, इनके लिए बिल्कुल भी बुरी नहीं है। और जीवन में इनको कभी भी शनि के दान नहीं करना चाहिए। हुँ, जैसे सरसों का तेल, काली उड़द आदि, ये सब चीजों का दान कभी नहीं करना चाहिए और जीवन में तरक्की इनकी बहुत शानदार लिखी हुई है। हुँ।